أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं यार। मैं और सालिम, मेरा कज़न जो लाहौर से आया हुआ है, हम लोग जा रहे हैं बाइक के न्यू टायर लगवाने के लिए, चौड़े टायर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अच्छा जी, हम लोग बहरिया टाउन से बाहर निकल रहे हैं जनाब। चौड़े टायर लगवाने में जो मेरा ख़र्चा है ना, अंदाज़न मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार का ख़र्चा है। मरी रोड के ऊपर एक शॉप है, वहाँ से जाके इंशाल्लाह हमने टायर लगवाने दोनों। मेन तो रीज़न ये था कि मैं ट्यूबलेस करवाने हैं, ताकि ट्यूबलेस में आपको पता ही है कि पंचर लगाना कितना आसान होता है। ऊपर से अगर पंचर हो भी जाए तो आपकी बाइक जो है ना वो चलती रहती है, और ये नहीं होता कि कहीं पर रुक जाए। अभी जब ये स्टॉक में आते हैं तो दोनों ट्यूब वाले आते हैं, इसके फ्रंट बैक। ट्यूब वाले को पंचर लगाना भी बड़ी ख्वारी है। अगर टूरिंग करनी है तो ये वाला कड़वा घूंड पे ही लो। सालिम, वापसी पे कोई जूस वूस पीते हैं गन्ने का, या वहीं से ही पी लेंगे? अभी हम लोग जीटी रोड से जा रहे हैं जनाब। ये सारी जीटी रोड है, और इस वक्त आप स्कूल का रश तो इस टाइम ऐसा नहीं होता। ये पता नहीं किसी इसका इतना रश है। कल मुझे कोई कॉमेंट्स में कह रहा था, इंडिया से कोई एक भाई थे हमारे, ये इतनी चीज़ें वीज़ें ले ली हैं, हेलमेट, ग्लव्स और इतना गेयर ले लिया है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कोई बंदा जिसके पास 500-600 सीसी, 1000 सीसी की बाइक होती है, सुपर बाइक्स होती हैं, वो भी इतना गियर नहीं लेते। आपकी वाली बाइक तो हमारे यहाँ जो है वो दूध वाले चलाते हैं। तो उनको मैंने भाई को बड़े प्यार से ये समझाया कि कुछ समझ इस बात की नहीं है कि बाइक बेशक 1000 सीसी की हो या 50 सीसी की हो। बात तो यह है कि आपने डिटरमिन करना है कि आपकी ज़िंदगी की वैल्यू कितनी है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है और आपके माँ बाप की पीछे वैल्यू नहीं है, तो आप मेरी तरफ से नंगे नेकेड बैठ के बाइक पे जाएँ। तो ये मैच्योरिटी तो ये है कि जब बंदा छड़ा होता है ना, अनमैरिड होता है, जब पेरेंट नहीं बना हो, तब तक उसकी फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है। अब मुझे पता है मेरी बेटी है पीछे। जब आप फादर बनते हो या मदर बनते हो ना, तब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क नहीं लेते। पेरेंट बनने के बाद जब आपके ऊपर लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो तब फिर आप ऑटोमेटिकली आपकी बाइक की स्पीड भी कम हो जाती है, और आपके वो जो शशके मारने होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये वाला मैं पैटर्न लगवा रहा हूँ, ये ऑफ और ऑन दोनों के लिए होता है। ऑन रोड मतलब कि रोड्स के लिए, पेवमेंट्स के लिए, और ऑफ रोडिंग के लिए। तो मतलब ये कि इंशाल्लाह ग्रिप वाइज ये बहुत लेवल का हो जाएगा, कॉर्नरिंग बहुत लेवल की हो जाएगी, बारिश में इंशाल्लाह स्लिप नहीं होगा। तो और ट्यूबलेस है दोनों। तो अगर पंचर होता है तो वहीं से वो सुआ लगा के, जिस तरह बाइक पंचर होती है ना, बाइक पे पंचर लगाते हैं, अगर यहाँ से पंचर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई अगर कील चला जाए ना, तो एक वो सुआ लगाते हैं, सुए के अंदर वो जेल लगाते हैं, वहीं से वो जगह सेट हो जाती है। 18,000 की दोनों फ्रंट बैक टायर, ठीक है। 12-13 साल का हो गया शुरू। فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. अच्छा जी, टाइम शुरू हो गया है अब मेरा और सालिम का एक मरी एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद के ऊपर न्यू टायर्स को ट्राई करने का। तो सालिम ने अपना गोप्रो अपने सर पे लगा लिया है, और यार इतनी यकीन करें ग्रिप इम्प्रूव हुई, इतनी ग्रिप इम्प्रूव हुई। आगे मैं अपना रिव्यू भी दूंगा इसके अंदर, एक जगह पे बाइक को स्टॉप करके, तो मैं आप लोगों को फाइनली रिव्यू दूंगा कि मैंने कैसा फ़ील किया है। 4 बजे तक हम लोग टायर लगा के फ्री हो चुके थे। तो हमने कहा कि सालिम कहते हैं यार भाई ज़रा इसको ट्राई करते हैं, ज़रा थोड़ा सा ना ड्राइव करके आते हैं। तो मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर हम लोग चढ़ पड़े, सॉर्ट ऑफ डिस्कस करने का, जब तक फुल अंधेरा नहीं होता है ना, तो हम लोग ड्राइव करते जाएंगे, देखते हैं हम कहाँ तक मरी तक जाते हैं। तो अभी आप देखना हम लोग कहाँ तक जाएंगे। अब हमने वहाँ पे जाके हमने क्या किया, वहाँ पे हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, और जैसे पूरा आसमान अंधेरा होगा, वहाँ से मोड़ के वापस जाएंगे। अब देखना कि हम लोग कहाँ तक जाते हैं इस बाइक पे। 2 घंटे हम लोग जाते गए। अब ये जितनी आप लाइट देख रहे हैं ना, इस लाइट से कुछ 2 घंटे तक हम आगे जाते गए। बाइक की रनिंग अंदाज़न को 750 किलोमीटर माशाल्लाह आई एम सो एक्साइटेड हो चुकी है। सिर्फ अब आप लोग को देखें, मैं डे 1 से बता रहा हूँ यार, ये हमारा मिशन 1000 किलोमीटर्स है, ताकि हम अपनी रनिंग पूरी कर लें। पिछले आपने 4-5 व्लॉग्स जितने भी देखे होंगे, जिसके अंदर मैं पहले बाइक ख़रीद के आया, 5-6 व्लॉग्स हमने अभी तक इस पूरे एक्सपीरियंस के बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा, आप इसी जाके चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, अगर आप नए हैं तो मुझे आप बताना कॉमेंट्स में यार कि आप पहली दफ़ा व्लॉग देख रहे हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर या व्यूअर होते हैं। डे 1 से मेरा था कि जैसे 1000 किलोमीटर हमारे पूरे होते हैं ना, तो हमने ना नॉर्दर्न एरियाज़ का चक्कर लगा लेना। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर जो मेरा
डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप लोगों ने पोल में सबसे ज़्यादा जो दिया ना वोट्स, वो दिए आप लोगों ने हुंजा और खुंजराब के टूर को, उसके बाद कश्मीर के टूर को 30% वो हैं, और खुंजराब वाला टूर को 32% आप लोगों ने वोट दिए हैं। तो आई थिंक अब आप लोग समझ तो गए हैं कि इसका हम लोग कहाँ जा सकते हैं। प्रॉब्ली अल्लाह ताला ने सारा कुछ खैर वाफियत से रखा। अब सिर्फ मुझे एक पीछे डब्बा लगाना है, जिससे टेल बॉक्स लगवाना है, जिसके अंदर मैं अपना हेलमेट संभाल के रख सकूँ। बाकी इंशाल्लाह बाकी खर्चा हम आहिस्ता से साथ करते रहेंगे। मेरे ख्याल अभी फ़िलहाल खर्चे बहुत हैं। अगर आप ऐसे पूछे ना साहब टोटल अभी तक आपका कितना खर्चा हो गया होगा बाइक, 2,54,000 की हमें एक बाइक पड़ गई, इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, अपनी राइडिंग गियर एक्सेसरीज़ को परचेज़ करने में और बाइक को मॉडिफाई करने में आप कह लें कि 60,000 के करीब वो लग गए हैं। तो अंदाज़न 3-3.25 लाख जाके ये बाइक पड़ जाएगी। जब मैं इसमें अभी पैनियर्स बॉक्सेस लगवाऊंगा उस तरह, तो 3.25 लाख में मुझे ये बाइक पड़ जाएगी। लेकिन इसके अंदर ये बाइक पड़ने की बात नहीं है, इसमें तो देखा मेरे हेलमेट की कॉस्ट है, राइडिंग गियर को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। अगर मैं राइडिंग गियर को इंक्लूड ना करूँ तो बाइक जो है वो आप कह लें कि 275 तक की बाइक पड़ सकती है। तो अभी ये तो हमने वैसे सिर्फ टायर को एंजॉय करने के लिए किया। आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपर मैं और सालिम इधर ही है कुछ दिन, तो सालिम के साथ हमने कहीं पे मैं प्लान करूँगा फजर के बाद कहीं निकलेंगे और फिर हम लोग शाम को आएंगे, फुल डे का एक ट्रिप मारेंगे इंशाल्लाह बाइक के ऊपर। मैं कहता हूँ कि जो जेन्युइन टायर थे ना, अगर वो थे ना 30, तो ये 100 है। पहला मुझे जो डिफरेंस फील हुआ है, ब्रेकिंग इतनी इंप्रूव हो गई है यार, मेरा नहीं ख्याल था कि चौड़ा टायर लगाने से इतना ब्रेकिंग पे फ़र्क पड़ेगा। सेकंड बात है कि पिक में फ़र्क पड़ा है, पिक थोड़ी सी स्लो हुई है और वो तो मतलब नेचुरल सी बात है। लेकिन जो राइड में जो कॉन्फिडेंस है ना, मेन चीज़ वो होती है यार कि आपको हो गया यार मैं कहीं पे कट करूँगा, उसकी ब्रेक पहले बिल्कुल मज़ा नहीं था। छोटे टायर और जब वो जो आमने सामने मैंने रखे आपको दिखाया था, तो उसके सिर्फ पैटर्न में कितना फ़र्क था। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ये JS 150 नहीं लेते हैं ना, तो पहला कोई खर्चा करने से पहले टायर बदलाएं। टायर में और नॉन ट्यूबलेस में डबल का फ़र्क है। अगर ये अगर हमें 10,000 का मिला तो वो 5,000 का टायर है नॉन ट्यूबलेस। أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم। आप हैरान होंगे, हमने ब्लॉग तो उस वक्त बंद कर दिया था। हमारा ये मूड था कि हम वहीं तक जाएंगे, लेकिन होते होते न्यू टायरों का हमें जो मज़ा आया ना मुझे और सालिम को तो मैं और सालिम होते होते उसके बाद 2 घंटे ड्राइव करते करते हम लोग यहाँ पे मरी आ गए जनाब। मरी से थोड़ा पहले जो चाय खाना वगैरह है, तो अब हम यहाँ पे कुछ खा पी के फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। और बात टोटल इस वक्त अंधेरा हो चुका है टोटल। और लेकिन रात की ड्राइव का अपना मज़ा आया सारे टायरों के पैसे उधर से मिल के बनाए। जहाँ से टायर हम मतलब कि मरी रोड पे उस टायर शॉप से 40 किलोमीटर हमने और आगे ट्रैवल किया है। नहीं पेट्रोल हमने बाद में लिया। हाँ जिधर 12 को से हमने पेट्रोल लगाया है, तो मतलब 12 को के बाद से हम 40 किलोमीटर। लेकिन यार मज़ा आया है, मौसम जो है इस वक्त मज़े का है। हाफ स्लीव्स पहनी है लेकिन अच्छा वो सही इन्जॉयमेंट हुई है भाई, ठंडी हवा है। अभी वापस जाएंगे तो पता चलेगा, वापसी पे और मज़ा आएगा। मज़ा तो आएगा, गर्म हवा। हाँ ये या चलने हैं आगे और चलने और आगे पीछे एज अ पैसेंजर को डिफरेंस फील हुआ कोई थोड़ा बहुत, या पीछे बैठ के लग रही मुझे, स्टेबल लग रही थी, टर्न्स पे फील हो रहा था, स्टेबल थी, टर्न्स पे फील हो। सालिम के एक्सप्रेशन चेक करें जनाब आप कि मेरा iPhone 14 पे कोई मैसेज आया है यार। ये ओए होए होए, ये देखें ये गालिक मायो मुंह से बाहर आ रही है। चलो ये कल है हमारा गुजारा हो जाएगा। अल्टीमेट मकसद था आपको जेलस करना। ला करता हूँ यार, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ये वाली लास्ट सब्सक्राइब कर दें। हाँ सब्सक्राइब कर दें। और ये वाला जो लास्ट व्लॉग था ये वाला लैक, इसको ज़रूर देखना है आपने। लैक भी करने, लैक भी चले कर दें साले में कहने पर लैक भी करते हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़।